हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, इसमें कुछ नई एप्लीकेशंस के लिए इनविटेशन, कुछ नई रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है। और इसमें ये जो भी रिक्रूटमेंट है ये सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ये आउटसोर्स पे एम्प्लॉय लगाई जाएंगे। ठीक। और जो भी है इनकी जो ये ड्यूटी है, मतलब ये सारी टेम्प्रेरी बेसिस पे होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं इस ऑफिशियल नोटिस में कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या इसमें सैलरी या पे स्केल होगा। ठीक है। और जो इसका इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन योगा एंड नेचुरोपैथी, CRIYN, ये झज्जर हरियाणा में है और कर्नाटका के अंदर, इसके अंदर। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जनकपुरी दिल्ली में है। तो एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो अलग अलग पोस्टें हैं सबसे पहले, और जैसे इसमें सब पोस्ट है, कंसल्टेंट की, रिसर्च ऑफिसर की पोस्टें हैं, फिर मेडिकल ऑफिसर, फिर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है। ये अलग अलग करके टोटल ये 25 टाइप की पोस्टें हैं, 25 कैटेगरी की। इसमें MTS भी है, MTA भी है। और इसमें जो ओवरऑल टोटल पोस्टों की बात करते हैं तो टोटल इसमें 100 वैकेंसीज हैं। ठीक है। और इसमें ये वैकेंसीज अलग अलग दिखा रखी है। वही जो झज्जर इनका है ऑफिस, वहाँ पे इनकी कितनी पोस्टें हैं, किस किस कैटेगरी में क्या क्या पोस्ट, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और जो कर्नाटका में है उसमें क्या है, जो रोहिणी में है उसमें क्या है, इनका जो जनकपुर में हेडक्वार्टर वहाँ पे क्या क्या पोस्टें हैं। ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट है। और जो इनका त्रिपुरा अगरतला में है वहाँ पे क्या क्या कितनी कितनी पोस्ट वैकेंट हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट, जो अलग अलग इनका जहाँ पे ऑफिस है, जो ये है इनका हेडक्वार्टर वगैरह, कहाँ पे कितनी क्या पोस्टें हैं, किस पोस्ट पे क्या कितनी क्या वैकेंसीज हैं, तो सारा डिटेल लिख रखा है। टोटल 25 कैटेगरी है इसमें, 25 टाइप की पोस्टें हैं, और हर पोस्ट में क्या क्या वैकेंसीज हैं सारी लिख रखी है। ओवरऑल सभी स्टेशन वगैरह की सारी पोस्टें मिला के इसमें 100 वैकेंसीज हैं। ठीक है। अलग अलग इसमें सारा कुछ दिखा रखा है। और इसके बाद इसमें चेक करते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रखी है। ठीक है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो कंसल्टेंट की है। ठीक है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, उसमें कुछ ऐसा लिख नहीं रखा इन्होंने। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें, और वे कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है। जिसका पे स्केल है लेवल 11 में इसकी सैलरी होनी चाहिए। और उसको जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उसको अकाउंट्स का या फिर बजट वगैरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें जो एज लिमिट है वो 64 एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट देनी है। इसकी जो वैकेंसी की बात करें तो इसकी एक पोस्ट है, वो जो इनका हेड जो रोहिणी इनका है वहाँ पे एक पोस्ट वैकेंट है। इसमें जो पे स्केल मिलेगी वो आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगी, या फिर एक मंथली फिक्स कर दिए जाएंगे। और जो पहले सैलरी वगैरह करके जो भी आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है रिसर्च ऑफिसर योगा में। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BNYS और PhD योगा में होनी चाहिए, या फिर BNYS और MD योगा नेचुरोपैथी में होनी चाहिए, या फिर MSc योगा और PhD योगा में होना चाहिए। ठीक है। एक्सपीरियंस इसमें कुछ मांग नहीं रखा। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 है। 3 पोस्ट झज्जर में है, एक पोस्ट कर्नाटका वाली में है, और 2 ये हेडक्वार्टर जनकपुरी में इनकी पोस्ट वैकेंट है। इसमें पे स्केल की बात करें तो 56,100 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। 56,100 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। ये योगा रिसर्च ऑफिसर है योगा एंड नेचुरोपैथी में। ठीक है। इसके बाद अगली जो है वो है रिसर्च ऑफिसर ही है, वो न्यूरोफिजियोलॉजी में है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो MBBS और साथ में MD या फिर PhD होनी चाहिए फिजियोलॉजी में। और इसके साथ डिजायरेबल में आपके पास वर्किंग मतलब वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल है। और इसमें जो 2 ही पोस्टों की वैकेंसी है। और इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको पर मंथ के हिसाब से 56,100 रुपये मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद अगले जो पोस्ट है वो है रिसर्च ऑफिसर लाइफ साइंस की है। वो उसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है MBBS या फिर MD PhD होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, इम्यूनोलॉजी या फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स। ठीक है। या फिर आपके पास MSc PhD होनी चाहिए। MBBS नहीं तो आपके पास MSc हो सकती है, PhD हो सकती है सभी सब्जेक्ट्स में, बायोकेमिस्ट्री इम्यूनोलॉजी में। ठीक है। इसमें भी एज लिमिट है वो 40 साल है। इसमें 2 पोस्ट वैकेंट हैं। और इसमें जो पे स्केल जो पर मंथ मिलेगा आपको 56,100 रुपीज़ मिलेंगे, 56,100।
ठीक है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो रिसर्च ऑफिसर क्लिनिकल साइकोलॉजिकल, इसमें है एमबीबीएस या फिर एमबीबीएस के साथ एमएससी या एमफिल पीएचडी होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है, या फिर न्यूरो फिजियोलॉजी में, न्यूरो साइकोलॉजी में, ठीक है, या फिर आपके पास एमए एमएससी पीएचडी होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी या न्यूरो साइकोलॉजी में, ठीक है। एज लिमिट 40 है, इसमें 2 पोस्ट वैकेंट हैं, पे स्केल इतना, इसके भी पर मंथ 56,100 रुपये मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद अगली है मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी में, इसमें क्या आपको फर्स्ट या फिर सेकंड शेड्यूल में जो भी वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड शेड्यूल में जो भी हो उसके बेसिस पे आपको मेडिकल एग्जाम होना चाहिए और कंपटीशन और कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप होनी चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट सेकंड या फिर पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में जो क्वालिफिकेशन दे रखी है मेडिकल ऑफिसर की वो आपके पास होनी चाहिए और मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ केयर का, ठीक है। इसकी 2 पोस्टें हैं, उसका पे स्केल भी 56,100 रुपीज़ हैं, ठीक है। अगली जो पोस्टें हैं वो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, और इसमें जो पोस्टें हैं ये है मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में या फिर मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, मैथ में हो या फिर इकोनॉमिक्स कॉमर्स में, ठीक है, या फिर डिग्री स्टैटिक्स में होनी चाहिए या फिर मैथ्स में होनी चाहिए, यानी कि तीनों साल में आपके पास मैथ या स्टैटिक्स होना मैंडेटरी है। 30 साल इसमें एज लिमिट है और इसकी एक ही पोस्ट वैकेंट है और इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको 44,900 पर मंथ मिलेगी। अगली जो पोस्ट असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, 30 साल एज लिमिट है, इसकी 2 पोस्टें हैं और पे स्केल इसका 35,400 का है, ठीक है। अगली पोस्ट है जीएचटी की जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है, और एज लिमिट 35 है, 2 पोस्टें हैं इसकी, इसका पे स्केल 35,400 का है, ठीक है। और इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो सिंपल असिस्टेंट की, इसमें बैचलर डिग्री मांग रखी है, साथ में आपको कंप्यूटर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इसमें मिनिमम 5 साल का क्लैरिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, 35 साल इसमें एज लिमिट है और 2 इसमें पोस्ट वैकेंट है, इसमें पे स्केल 35,400 का है, ठीक है। अगली है अकाउंट्स असिस्टेंट, अगली जो पोस्ट है वो है अकाउंट असिस्टेंट की, इसमें मांग रखा बीकॉम या फिर बीकॉम से ज़्यादा यानी कि एमकॉम या फिर एमबीए जो भी है, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए उसके, सिंपल ग्रेजुएशन है आपके पास तो आपके पास एसएएस का एग्ज़ाम जो सीएजी लेती है वो पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कहीं पे भी अकाउंट्स प्रिपरेशन या बिल बनाने का, ठीक है। और इसमें भी एज लिमिट 35 साल है, इसमें 3 पोस्टें हैं ये और 35,400 इसमें आपका बेसिक सैलरी मिलेगी अकाउंट असिस्टेंट की, ठीक है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो सीनियर रिसर्च फेलो योगा एंड नेचुरोपैथी में है, इसमें है BNYS की डिग्री मांग रखी है आपके साथ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इन योगा और नेचुरोपैथी में होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, डिजायरेबल दे रखा है, एज लिमिट 40 साल है, टोटल पोस्ट इसमें 5 हैं और इसमें जो पे स्केल है आपको 35,000 रुपये पे पर मंथ मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो है वो है योगा थेरेपिस्ट की, इसमें आप फुल टाइम जो रेगुलर पीजी डिग्री होनी चाहिए योगा के अंदर से या फिर आपकी कोई भी डिग्री हो सकती है, साथ में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए योगा एजुकेशन का विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। और इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेशनल या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस नेचुरोपैथी या योगा हॉस्पिटल सेंटर में, ठीक है। 40 साल एज लिमिट, इसमें 4 और 4 8 पोस्टें हैं, 8 1 9, इसमें 2 मेल 2 फीमेल अलग से, 2 मेल 2 फीमेल यहाँ पे, यानी कि 4 फीमेल पोस्टें हैं और 5 मेल पोस्टें हैं, ठीक है। 38,000 इसमें बेसिक पे मिलेगा आपको, ठीक है, योगा थेरेपिस्ट में। इसके बाद है नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट में मेल और फीमेल के लिए, इसमें रेगुलर NDNYT 2 साल की होनी चाहिए या फिर रेगुलर TATC 1 साल का होना चाहिए या फिर 12th साथ में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नेचुरोपैथी या फिर सिंपल 12th क्लास होनी चाहिए। अगर आपके पास रेगुलर NDNYT 2 साल की है तो आपको 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए नेचुरोपैथी में। अगर आपके पास TATC का कर रखा है 1 साल का तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने 12th कर रखी है तो आपके पास 3 साल का नेचुरोपैथी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 12th है बिना डिप्लोमा के तो आपके पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए नेचुरोपैथी या सेंटर या फिर हॉस्पिटल में, ठीक है। अलग अलग 4 क्वालिफिकेशन है तो अलग अलग हिसाब से ही इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है, ठीक है। 40 साल एज लिमिट है और जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते तो इसमें 26 हैं, तो ये इसमें जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जैसे झज्जर में है उसमें 5 मेल 5 फीमेल की पोस्टें हैं, कर्नाटका में 5 मेल 5 फीमेल की है, रोहिणी में 2 मेल 2 फीमेल की है, ठीक है। और ये एक जो त्रिपुरा में है वहाँ पे 1 मेल 1 फीमेल की है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मेल और फीमेल के हिसाब से पोस्ट मांग रखी है। और इसमें जो बेसिक आपका 20,000 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी पड़ेगी इसमें।
अगली जो पोस्ट है वो फिजियोथेरेपिस्ट की है। उसमें क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मास्टर डिग्री फिजियोथेरेपिस्ट में तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर मास्टर डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एज लिमिट इसमें भी 30 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 3 है। 30,000 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी है। ये झज्जर में है, एक रोहिणी में है और एक कर्नाटका में है। तीनों एक एक पोस्ट दे रखी है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन की। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल या लेबोरेटरी से। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। इसकी 2 पोस्टें हैं और 30,000 इसमें सैलरी मिलेगी आपको। अगली है वार्ड बॉय या वार्ड आया है, 10th पास होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और इसमें 4 पोस्ट झज्जर में है, 4 पोस्ट रोहिणी में है, 2 मेल और 2 फीमेल के लिए। इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको 16,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। अगली जो पोस्ट स्टेनोग्राफर की उसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है, साथ में आपकी शॉर्ट एंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए पीए या पीएस का। 30 एज लिमिट है। एक झज्जर में पोस्ट है, एक रोहिणी कर्नाटका में है। टोटल 30,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी, ठीक है। अगली जो पोस्ट है सीनियर ऑफिस असिस्टेंट की, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा। ऑफिस असिस्टेंट डीईओ सेक्रेटरी असिस्टेंट की क्लैरिकल का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। 2 पोस्टें हैं इसमें और इसमें जो सैलरी है आपकी वो 30,000 पर मंथ दे रखी है इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे जो पोस्ट है वो ऑफिस असिस्टेंट या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर रिसेप्शनिस्ट की है। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए सिंपल कहीं से भी और साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 35 साल एज लिमिट है। 4 पोस्टें हैं इसमें, ठीक है। 20,000 आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। 2 झज्जर में है, 2 कर्नाटका में है। इसके बाद है पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट का। ये पार्ट टाइम पोस्ट है। इसमें एमबीबीएस होनी चाहिए, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, डीएनबी या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। इसमें 2 पोस्टें, 45 साल एज लिमिट है। 50,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगी, ठीक है। अगली जो पोस्ट ड्राइवर की उसमें आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कार चलाने के लिए। इसके बाद मोटर कार के रूल्स पता होना चाहिए, 10th क्लास पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 साल एज लिमिट है। 2 पोस्टें हैं, 25,000 पर मंथ इसमें सैलरी मिलेगी, ठीक है। अगली है एमटीए की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मल्टीटास्किंग अटेंडेंट। इसमें 10th क्लास होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। 25 साल एज लिमिट है। टोटल 7 पोस्टें हैं, ठीक है। 3 जज्जर है, 3 कर्नाटका है, एक ये हेड क्वार्टर जनकपुरी में। 16,000 इसमें सैलरी है। एमटीए नाइट शिफ्ट वाले के लिए भी 10th होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और इसकी एक पोस्ट है सिर्फ, ठीक है। 25 साल एज लिमिट दे रखी इसमें, जो पे स्केल 16,000 है। मेंटेनेंस सीनियर इंजीनियर जो लास्ट है इसमें 12th मांग रखी है, साथ में बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 साल एज लिमिट। 2 पोस्टें हैं, 50,000 पर मंथ इसमें पड़ेगी। मेंटेनेंस सीनियर इंजीनियर, ठीक है। ये थे अलग अलग पोस्टों का नाम थे, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस मांग रखा है और जो इनके 5 जगह ऑफिस हैं, जो इनका हेड क्वार्टर वगैरह मिला के झज्जर हो गया, रोहिणी हो गया, त्रिपुरा हो गया, कर्नाटका हो गया और जनकपुर, कहाँ कितनी पोस्टें हैं। इसके बाद इसमें जो बता रखा कि फॉर्म वगैरह अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें आपको 30 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक यानी कि 6 दिन का टाइम है आपके पास और ये आपको ऑफलाइन मोड में भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दे रखा पर फॉर्म वो फिलअप करना, उसके साथ डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के 4 जनवरी तक आपको भेजना है और इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू दिखा रखा है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए कैंडिडेट्स को ये भी बता रखा है कि आप इस पर ऑफलाइन में आप इस मेल कर सकते हो, जो इनकी मेल आईडी है recruitment.ccryn@gmail.com पे। क्या क्या मेल करना है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करना वो जो फॉर्मेट दे रखा है वो डाटा डाल के फिर अपना जो सीवी है वो भेजना है। उसके बाद अपने सेल्फ अटेस्ट कॉपी सेंड करनी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो मांग रखे 10th 12th बाकी जो भी है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, उसके बाद आधार कार्ड की, पैन कार्ड की और बैंक पासबुक की कॉपी भेजनी है सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक भेजना है, उसमें लिखना है सब्जेक्ट यानी कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, जो ऊपर 25 कैटेगरी अलग अलग दे रखी है उसमें से, ठीक है। ये आपको मेल से ही करना है, कोई कुरियर वगैरह कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डायरेक्ट मेल करनी है आपको। ये 4 जनवरी से पहले तक करना है, ठीक है। 30 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच में आपने भेजना है ये, ठीक है। और जो इंटरव्यू होगा उसमें जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेसिस वो फिजिकल मोड में होगा, कोई भी इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, ठीक है। जो भी और इसमें बता रखा है कि जो इंगेजमेंट होगी मतलब जो ज्वाइनिंग होगी वो सारी टेम्प्रेरी बेसिस पे होगी, ठीक है। कोई भी ये नहीं होगा कि हमें परमानेंट कर दो या ना करो। और जो ज्वाइनिंग होगी वो आपकी जनकपुरी न्यू दिल्ली में
और इसके अलावा कहीं भी हो सकती है। जो पाँच सेंटर दे रखे हैं यहाँ पे भी, इनके अलावा भी कहीं भी हो सकती है इनकी, ठीक है। और इसके बाद कोई TADA नहीं मिलेगा। बाकी जो भी डेट और टाइम है जो इंटरव्यू का, वो आपको मेल भी आ जाएगा। और यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल साइट है naturopathy.in, इस पर चेक करते रहना टाइम टू टाइम, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट पीरियड की बात करें तो सबसे पहले आपको 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद आपका टाइम पीरियड बढ़ा भी सकते हैं, और अगर रेगुलर परमानेंट पोस्ट फिलअप कर दी तो आपको कॉन्टैक्ट पीरियड ख़त्म भी कर दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट पीरियड ख़त्म होने से 15 दिन पहले आपको नोटिस पीरियड में रहना पड़ेगा, आपको नोटिस दिया जाएगा। अगर आप रिजाइन करते तो भी आपको 15 दिन का नोटिस पीरियड रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये तभी, और इसमें लिख रखा है कि भाई जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो भी स्टेशन मिले वहीं पे ही ज्वाइन करना है, और कॉन्टैक्ट कभी भी ख़त्म कर सकते हैं रेगुलर बंदे के आने के बाद। इसके बाद इसमें लीव का दिखा रखा है कि पर मंथ 1 लीव मिलेगी आपको, ठीक है। और महीने के लास्ट में आपकी जो है वो कोई काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। वर्किंग आवर की बात है तो नॉर्मल डे है, सैटरडे संडे ऑफ है, लेकिन एमरजेंसी केस में सैटरडे संडे को भी बुला सकते हैं, ठीक है। और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हॉलीडे होती है उसमें भी बुला सकते हैं इन केस ऑफ अर्जेंसी। साथ में लिख रखा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी होगी, उसी के बेसिस पे आपकी सैलरी आएगी। बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आपकी सैलरी में एब्सेंट माना जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें वर्किंग लिख रखी है, क्या क्या काम है इनका और क्या कुछ किस बेस पे लिया जाएंगे इसका। तो मेन तो स्क्रीनिंग के बेस पे फिर इंटरव्यू करके आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। और आपका टर्मिनेशन प्रोसेस भी दिखा रखा है, टर्मिनेट भी कर सकते हैं आपको। और इसमें बाकी सारा एप्लीकेशन प्रोसेस दिखा रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करने हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ये वो परफॉर्मा है जो आपको फिलअप करना है, जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले लगा के जो मेल करना है। इसमें सबसे पहले ऊपर पूछ रखा कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना, जो 25 पोस्ट है, 25 कैटेगरी दे रखी है। यहाँ पे साइड में आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, फिर अपनी कैटेगरी शो करनी है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर नाम, फादर नेम, फिर अपने फ़ोन नंबर, मेल एड्रेस, फिर मेल आईडी के साथ साथ अपने एड्रेस घर का भी, कॉमन एंड परमानेंट एड्रेस, फिर नेशनलिटी में तो इंडियन हो गया। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिखानी है आपको, इसमें लिखानी है 12th, फिर आगे की 12th डिग्री, डिप्लोमा, या फिर जो है किस साल की थी, क्या पासिंग मार्क्स से कितने नंबर आए थे, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से करी थी आपने, ठीक है। इसके बाद अपना एक्सपीरियंस दिखाना, कहाँ से कहाँ तक के किस टाइम कहाँ जॉब की, कितने टाइम के लिए जॉब की थी। उसके अलावा कोई अच्छी ऐसी चीज़ जो आप अपने बारे में बताना चाहते हो जो जॉब से रिलेटेड हो, वो लिख सकते हो। ये नहीं है कि इसमें एक्सपीरियंस वगैरह ही लिखना, इसमें वो नहीं लिखना कि हॉबी वगैरह लिख दे, ऐसा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन करना कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं, ठीक है भाई। 10th 12th आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा कुछ में मेंशन करना है, ठीक है। ये ऊपर फॉर्मा जो फिलअप करके देना है, ठीक है। तो यही है जो रिक्रूटमेंट है मैन, ये सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1 साल की है, सैलरीज में ठीक ठाक दे रहे हैं, ठीक है। ये आउटसोर्सिंग के बेसिस पे इसमें लगाए जाएंगे। CCRYN, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, CCRYN के लिए, ठीक है। और ये जनकपुरी में इसका हेड ऑफिस है। इसके 5 जगह पे पोस्टें अलग अलग से, झज्जर कर्नाटका, रोहिणी, और हेडक्वार्टर जनकपुर में, और त्रिपुरा अगरतला में, हरियाणा में एक है ये। तो जो भी कैंडिडेट देख लेना कि अलग अलग पोस्टें, तो इसमें 10th बेसिस पे भी है, 12th बेसिस पे भी है, एक्सपीरियंस वाले पे, बिना एक्सपीरियंस वाले। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई फीस वगैरह नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह मेल करने हैं, ठीक है। इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह कोई चक्कर नहीं है, कोई बैंक से DD वगैरह कुछ नहीं मांग रखा है इसमें। डायरेक्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेल करने हैं और ये बताना किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो या अप्लाई कर, ठीक है। ठीक है, तो और बाकी अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।